सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह श्लोक साधक लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का, इसलिए आप सभी इसे काफ़ी ध्यान से सुनना और समझना। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। अर्थात अमान, अदम्भ, अहिंसा, शांति, आर्जव, आचार्य की उपासना, शौच, स्थिरता और आत्मविनिग्रह, ये साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहला पद है वह अमानित्वम है, यानी स्वयं में मान का न होना। भगवान ने सबसे पहले साधक के लिए यही शर्त रखी है, और जो सबसे पहले रखा गया है वह सबसे महत्वपूर्ण में से है। मनुष्य को अपनी श्रेष्ठता का बोध होता है, और इसके कारण से ही वह कहीं न कहीं अपनी पहचान के प्रति बहुत सजग होता है, और उसके प्रति वह इतना सजग हो जाता है कि कभी कभी वह उसे हिंसा का भी विषय बना लेता है, और उस मान के लिए, सम्मान के लिए स्वयं में आदरणीय भावना भर करके वह दंभ में फिर आ जाता है, जो इसका अगला पद है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति को अपना स्वाभिमान नहीं रखना चाहिए। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में जब अति स्वाभिमान जब होता है तो वह अभिमान और वह जो है मान इतना ज़्यादा उसमें गुमान ले आता है कि उसके कारण उसका वास्तविक आध्यात्मिक चरित्र नष्ट होने लगता है। तो सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि अपना यह जो शरीर है यह जड़ तत्व का है, तो इसके प्रति क्या इतना मान रखना। यह जो मन है वह भी जड़ तत्व का है, क्या मान रखना, और इसमें क्या है जिसके लिए मान रखा जाए। यदि साधक इस तरह से समझता है तो वह साधक स्वयं ही अपने मानपन के प्रति उतना ज़्यादा दुराग्रह से नहीं भर जाएगा, और धीरे धीरे वह जब अपने मान का विलोप कर देता है तो उसकी बहुत आध्यात्मिक अवस्था ऊंची हो जाती है। उसके लिए यह बहुत सरल है फिर कि भक्ति में वह प्रवेश कर जाए, क्योंकि भक्त के लिए मान नहीं होना चाहिए। भक्त अगर मान में होगा तब उसे प्रभु कहाँ मिलेंगे। उसे तो मान ही मिलेगा, अपमान ही मिलेगा, सम्मान ही मिलेगा, प्रभु नहीं मिलेंगे। भक्त को चाहिए, साधक को चाहिए कि वह अपने लिए कोई मान की कामना ना करे, परंतु सभी का मान करे। हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, चाहे वह व्यक्ति कैसा भी हो। बिना विशेषता के, बिना विलक्षणता के कोई व्यक्ति इस धरती पर आता ही नहीं।
कोई प्राणी इस धरती पर नहीं आता। तो उसकी उस विलक्षणता को देख लेना और फिर उसके प्रति स्नेह भाव होना, वह ही उसका सम्मान है। तो साधक को चाहिए कि अन्य सभी का सम्मान करे, अन्य सभी में देखे कोई न कोई आपसे किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है। कोई धन में आपसे श्रेष्ठ होता है, विशेषता होती है किसी में बुद्धि की विलक्षणता होती है, कोई ज्ञान में विलक्षण होता है, कोई बल में विलक्षण होता है, तो कोई भिन्न भिन्न कलाओं में विलक्षण होता है। तो उनकी उस विलक्षणता को समझ करके उसका सम्मान करना चाहिए। और वास्तव में संत वे होते हैं जो सबका मान करें और अपना जो है मान ना चाहें, वैसे को ही संत कहा जाता है। तो इस स्थिति को आदर्श समझ करके भक्त को और साधक को चाहिए कि वह इस तरह से ही स्वयं को अपना बनाए ढाले। अब इसके बाद है अदम्भित्वम, अर्थात दंभ नहीं होना, यानी उसमें दिखावटीपन नहीं होना। अगर आपके पास कोई चीज की विलक्षणता है जिसको अन्य लोग समझते हैं या आप भी स्वयं समझते हैं, तो उस विलक्षणता का दिखावा करना यह एक दंभ कहलाता है। यदि आपके पास धन है तो उसका दिखावा करना, उसका अहंकार करना दंभ है। पद है तो उसका गुमान करना दंभ है। शरीर बलिष्ठ है तो उसका दंभ करना, स्वास्थ्य अच्छा है उसका दंभ करना, कोई भी चीज़ आप में विलक्षण है, अगर आप साधक हैं तो अपनी साधना में अगर आगे जा रहे हैं तो उसका दंभ करना, अधिक ज्ञान है तो उसका दंभ करना, किसी भी चीज़ के प्रति जो विलक्षणता आप में है उसका गुमान करना, उसका अभिमान करना, ये दंभ कहलाता है। उसको दिखावटीपन करना दंभ कहलाता है। इसके अलावा जो आप में नहीं है वैसा गुण प्रदर्शित करना कि मुझ में है, वह भी दंभ कहलाता है, वह भी एक दिखावटीपन है। और आज के इस कलयुगी समाज में दिखावटीपन बहुत ज़्यादा हो गया है। अमीर नहीं है वह भी दिखाना चाहता है कि अमीर है, ज्ञानी नहीं है वह भी दिखाना चाहता है ज्ञानी है, अगर पद नहीं है तो भी दिखाना चाहता है कि वो पद वाला है। छोटा पद होगा तो बड़ा पद बताता है, कमाई 10 रुपये की तो 100 रुपया बताता है, साधना उसने 1 रत्ती की है 100 रत्ती दिखाता है। इस तरीके से वह दंभ करता है। अगर वो पूजा पाठ का भी दंभ करता है, व्रत उपासना का भी दंभ करता है, हर चीज में दिखावा करता है। तो इससे बचने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस दंभ से बचना अनिवार्य है। अगर दिखावटीपन नहीं गया तो फिर साधक आगे प्रगति नहीं कर सकता है। इसके बाद का जो पद है वह अहिंसा का है। अहिंसा का अर्थ हुआ मन वचन और कर्म से किसी का भी अहित न सोचना, न करना, न अनुमोदित करना। अहिंसा को समझने के लिए हिंसा को पहले देखते हैं। हिंसा के विषय में भी कहा जाता है आखिर ये किन कारणों से होता है, तो या तो क्रोध से होगा, या लोभ से होगा, या मोह से होगा। और इनसे भी जब होगा तो या तो स्वयं करेगा, या तो किसी से कराएगा, या किसी ने किया है तो उसका अनुमोदन कर देगा, उसकी पीठ थपथपा देगा। तो ये 3 से 3 अगर गुना कर दे तो 9 प्रकार का हो गया। अब यदि इसकी मात्रा देखी जाए तो इसकी मात्रा भी 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो है कि बहुत मृदु मात्रा है, बहुत थोड़े से में है, हल्का फुल्का दुख दर्द दिया। एक है कि मध्य मात्रा में दिया, एक है अधिक मात्रा में दिया।
तो इस तरीके से फिर वह 27 तरह का हो जाता है। और फिर यदि यह देखा जाए कि उसने शरीर से दिया, कि वाणी से दिया, कि अपने भाव से दिया, उस हिसाब से भी फिर इसे देखेंगे तो 87 तरह का यह हो जाएगा। तो इतने प्रकार के हिंसा होते हैं। तो अब अहिंसा को अगर हम देखते हैं तो ठीक इसका उलट कर देते हैं। इतना ध्यान रखें कि मनुष्य क्या करता है कि कभी कभी वो ऐसा सोच लेता है कि चलो किसी विशेष स्थान में हिंसा नहीं करेंगे, जैसे तीर्थ स्थान में हिंसा नहीं करेंगे, मंदिर में हिंसा नहीं करेंगे, आश्रम में नहीं करेंगे। तो इस तरह से वो सोच लेता है कि अमुक अमुक स्थानों में हिंसा नहीं करना। कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं अमुक अमुक दिन नहीं करेंगे, यानी कालगत, जैसे पूर्णिमा के दिन नहीं करेंगे, तो अमावस्या के दिन नहीं करेंगे, तो एकादशी के दिन नहीं करेंगे, तो किसी त्योहार के दिन नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। कुछ ऐसे हैं जो सोच लेते हैं कि किसी विशेष प्रयोजन में नहीं करेंगे, शादी विवाह है उस दिन नहीं करेंगे, तो आज वर्षगांठ है तो नहीं करेंगे, तो आज जन्मदिन है तो नहीं करेंगे, तो आज गुरु से मिल के आए हैं तो नहीं करेंगे, तो आज हमारे पिता गुजरे थे तो आज के दिन नहीं करेंगे, तो आज मेरा पुत्र जन्मा है तो आज नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने किसी घटना विशेष से संबंधित होकर के एक इस तरह का प्रण ले लेते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी काल में किसी भी तरीके से कभी किसी का मन नहीं दुखाना, यह महाव्रत कहलाता है। यह अहिंसा बहुत उच्च स्तर की अहिंसा होती है। साधक का लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए। परंतु अब यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ। अहिंसा का कुछ लोग ऐसा पालन करते हैं कि वह कायरता के रूप में भी परिभाषित होने लगती है। यह अहिंसा एक सामान्य परिस्थिति में बरतने के लिए है। अहिंसा और कायरता में भेद भी समझ लेना चाहिए, अन्यथा फिर शास्त्र वचनों को नहीं समझ पाने के कारण एक दूसरा दोष खड़ा हो जाता है। अपना सर्वस्व जब लूट रहा हो तब आपको उसका विरोध करना, उसे बचाना आपके लिए वही अहिंसा है। किसी की जान बचानी हो उसके लिए आगे बढ़ करके उस स्थिति को संभाल लेना, उसके लिए किसी को दंड देना पड़े तो दंड देना, वह भी अहिंसा ही है। जब आपके मन में भावनाएं ऐसी हों जिसमें उसका हित झलकता हो, जैसे कि किसी बच्चे को दंड दिया जा रहा है उसके भले के लिए, तो वह अहिंसा ही है। डॉक्टर के लिए किसी मरीज का उपचार किया जा रहा है जिसमें उसे कष्ट भी पहुंच रहा है, तो वह डॉक्टर के लिए अहिंसा ही है, क्योंकि उसका उद्देश्य पवित्र है। उसी तरह से अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए यदि बल का प्रयोग करना पड़े तो वह अहिंसा ही है, और यदि नहीं किया जाए तो वह हिंसा ही है। दुष्ट का अगर दलन नहीं किया जाए, आतताइयों का अगर दलन नहीं किया जाए, आतताइयों का सामना नहीं किया जाए, तो वह अहिंसा नहीं कहलाएगा जैसे सामान्य लोग समझते हैं, वह एक कायरता होगी। तो यह अंतर स्पष्ट कर लेना चाहिए। यह साधक को खुद भी पता चल जाता है। हमारे सामने अगर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और मैं खड़ा रहूं, कुछ भी प्रतिकार नहीं करूं, तो इसका अर्थ हो गया कि मेरे में अहिंसा नहीं बल्कि कायरता है। तो साधक को अपना जजमेंट खुद करना चाहिए, अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए, और अपने को परखना चाहिए खुद ही
कि यहाँ पर मेरी कायरता है कि मेरी अहिंसा है। अब इसके बाद है शांति। शांति जो है ये सहनशीलता के अर्थ में प्रयोग होता है। शांति का अर्थ होता है सहिष्णु हो जाना, दूसरे का सम्मान करना, दूसरे का आदर सत्कार करना, दूसरे को अपना ही स्वरूप समझना और दूसरे के मत को भी स्थान देना, दूसरे के मूल्यों का भी स्थान देना, दूसरे के भावों को भी स्थान देना, यह शांति है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके बात और उसके बात में कहीं अगर विरोधाभास है तो उसे प्रकट नहीं करना, इस भय से कि वह बुरा मान जाएगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर आपके भीतर में भय है और सत्य के प्रति समर्पण नहीं है। वैचारिक असहमति हो सकती है, आप उसके विचारों को, उसके भावों को सुने। यदि आपके विचार और भाव आपको लगता है ज़्यादा सही है और उसके सही नहीं है उतने, तो आप कह सकते हैं, परंतु कहने का जो लहजा, तरीका, वह तो मर्यादित होना ही चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस बात का ही ध्यान रखा जाता है। यहाँ खंडन करने का विरोध नहीं है, परंतु दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के विचारों को, दूसरे के भावों को, दूसरे के दुख तकलीफ को सुनना, समझना और उसे दूर करने की कोशिश करना, उसे सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करना, यह समझ करके यह भी मेरा आत्मीय जन है, यह शांति का अर्थ है। अब इसके बाद है आर्जवम। आर्जवम का सीधा सा अर्थ है सीधा हो जाना, यानी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना, टेढ़ी चाल नहीं चलना, सीधा सच्चा बोलना, सादगी विचारों में, भावों में, कर्मों में, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, खान पान सभी में होनी चाहिए। यह भी बहुत जरूरी है एक साधक के लिए। उलट बांसी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सच्चे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना हो सकता है संक्षेप में प्रश्न पूछा जाए और संक्षेप में उत्तर दिया जाए। यदि नहीं कोई समझने वाला है तो फिर उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन व्यंग्यात्मक तरीके से नहीं, सीधे तरीके से। और अपनी कोई भी चीज प्रदर्शित की जा सकती है सीधे तरीके से। अपनी कोई समस्या रखी जा सकती है सीधे तरीके से, घुमा फिरा करके नहीं। तो उसको इस तरह से जो सीधापन होता है, जो भोलापन होता है, जो छोटे बच्चों में देखा जाता है, उसका ही महत्व दिया गया है। तो यह आर्जव कहलाता है। अब इसके बाद है आचार्य उपासना। आचार्य तो उनको भी कहते हैं जिन्होंने हमें कहीं शिक्षा दी है, जिन्होंने उपदेश दिया है, विद्या दी है, उन्हें भी आचार्य कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मंतव्य कुछ दूसरा है। यहाँ पर मंतव्य है उस व्यक्ति से जो तत्वबोध को प्राप्त है, वैसे की उपासना करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए कहा गया है, उसकी पूजा करने के लिए कहा गया है। अर्थात जो सद्गुरु हैं उनकी उपासना के लिए बताया गया। अब यहां पर एक बहुत बड़ा भ्रम उठता है और इस भ्रम में बहुत लोग फंसे हुए हैं, फंस जाते हैं, फंसते रहे हैं और आगे भी फंसेंगे। कि तत्वबोध भाई किसको हुआ है, कैसे पता चलेगा?
और तत्वबोध वालों की अनिवार्यता क्या है? दो बातें यहां पर है। गीता में और भी 4थे अध्याय में भी भगवान ने कहा है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अर्थात उनके पास जाओ जो तत्वदर्शी हैं, वहाँ उनसे प्रश्न पूछो, वहाँ उनकी सेवा करो, उनको दंड प्रणाम करो, वे तुम्हें अवश्य उपदेश देंगे। ऐसा भगवान ने 4थे अध्याय में भी कहा है और यहाँ भी कहा है आचार्य उपासना। तो ऐसे व्यक्ति जिसमें कि आपको ज्ञान संबंधित विलक्षणता दिखती हो, जहां जाने पर शांति आपको प्राप्त होती हो, जहां से आपको अपने बैठे बैठे भी प्रश्नों का हल मिल जाता हो, जिसके समान आपको और कहीं कोई नहीं दिखता हो, जो व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता हुआ मालूम पड़ता हो, वैसे को ही सदगुरु कहते हैं। जो आपसे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रखता हो, जिसके मन में कोई किसी प्रकार का कोई डिमांड नहीं हो, कोई मांग नहीं हो, और जो सदैव तत्पर रहता हो किसी भी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए, उन्हें साधना बताने के लिए, उन्हें उपदेश देने के लिए जो उपलब्ध रहता हो, जो किसी प्रकार की कोई शर्त या भेदभाव नहीं करता हो, इस तरह के गुणों वाला जो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, हर मार्ग का तत्ववेता हो, जो सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बोलता हो, ऐसे व्यक्ति ही तत्वज्ञानी कहे गए हैं और ऐसे व्यक्ति को ही सदगुरु कहा गया है। आप वहाँ जाएं, उनकी सेवा करें, उनकी उपासना करें। जितना आप करीब जाएंगे उतना ही संसार छूटता जाएगा, जितना संसार छूटेगा उतना ही आप आध्यात्मिक होते जाएंगे। इसीलिए उनका महत्व दिया गया है। परंतु उनकी जो सेवा है, जो देहाभिमानी लोग होते हैं तो वह देह के प्रति सजग होते हैं, तो उनके देह के लिए सेवा कर दी जाती है। लेकिन वास्तव में सदगुरु जो होते हैं वह देहाभिमानी नहीं होते हैं। देह से उन्हें वो बहुत ऐसा कुछ लगाव नहीं होता है। तो उनके सिद्धांत की सेवा आप करें, क्योंकि सिद्धांत उनके नहीं रहने पर शरीर रूप में भी रहेंगे। उनके उपदेश की सेवा करें, उनके उपदेश के हिसाब से अपने जीवन को ढालें, वही उनकी कामना भी होती है। तो आप उनकी सेवा ऐसे भी कर सकते हैं और वही श्रेष्ठ सेवा है। अन्यथा उनके इस भौतिक शरीर के लिए भी और उनके अन्य जो कार्य हैं उनके लिए भी आप सेवा कर सकते हैं। परंतु श्रेष्ठतम सेवा उनकी यही है कि उनके सिद्धांतों की, उनके जीवन दर्शन की, उनके उपदेशों के अनुसार से अपने जीवन को बनाना और दूसरे को प्रेरित करना, यही उनकी वास्तविक सेवा है। और ऐसे जो सदगुरु होते हैं वे अपने शिष्यों के लिए हर चीज़ सोचते हैं, उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उसका हित सोचते रहते हैं। वे उतना हित सोचते हैं जितना उनके माता पिता भी नहीं सोच सकते, उनके भाई बहन भी नहीं सोच सकते, उनके प्रियजन भी नहीं सोच सकते। और उसी के लिए वे सदैव प्रेरित करते रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो ऐसे की उपासना के लिए यहाँ पर कहा गया। अब इसके बाद है शौचम। शौचम अर्थात शुचिता, पवित्रता। सभी शास्त्रों में यह बताया गया है कि हमें अपना स्वच्छ रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। शरीर की स्वच्छता का भी महत्व है, रोग से बचने का, सुंदर दिखने का। क्योंकि स्वच्छ शरीर रहेगा तो ही
मन भी स्वच्छ रहेगा और समाज में, परिवार में, हर जगह उसका सम्मान भी होगा। गंदे लोगों का नहीं होता है, गंदा जो रहते हैं तामसी प्रवृत्ति उसमें होती है, तमस गुण आते चले जाते हैं, इसलिए सफाई का बहुत महत्व है। परंतु शौच क्रिया का सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वह इसलिए दिया गया है, इसलिए नहीं कि आप इसे साफ करते रहे। यह शरीर का स्वरूप ही ऐसा है कि यह गंदा ही होता रहेगा। बराबर साफ करते रहें और साफ करके जब आपको यह समझ में आ जाए कि यह शरीर गंदा ही है, इस शरीर से तब लगाव छूटता जाएगा। इस शरीर की सफाई इसलिए करनी है कि आपको पता चल जाए कि यह शरीर गंदा है, इसकी गंदगी कभी साफ होने वाली नहीं है। यह इसका एक बड़ा आयाम है। यदि कोई इस बात को समझ जाए तो इसका मतलब है शौच क्रिया से वो शरीर की स्वच्छता का उसको बोध हो गया, शरीर से उसका जो राग था वह टूट रहा। यह शरीर जैसा भी है हर समय गंदा है, इससे मल मूत्र, पसीना, लार, थूक, कीच यही सब निकलते हैं, मैल निकलता है। साफ करते रहेंगे, मैल हर समय मैल बनता रहता है, हर समय गंदगी निकलती है इससे। इस शरीर का स्वरूप ही ऐसा है, तो इस शरीर से भला क्या राग। इसलिए बार बार इसे अधिक साफ करने के लिए कहा गया है। इसलिए ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाए, आप खूब साबुन से नहाएं कि इसे मैं साफ करके दम लूंगा। नहीं, साफ करो, लेकिन ये समझ जाओ कि इसे बार बार साफ करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये गंदा ही है स्वरूप से। इससे वेस्ट ही निकलता है, मल ही निकलता है इससे, तब इसके प्रति क्या राग होना। यही पतंजलि जी ने भी कहा है, जो भगवान कृष्ण ने यहाँ कहा है। तो शरीर के प्रति हमारे मन में उस तरह का वैराग्य हो जाता है, तब हमारा अपना जो अन्य अस्तित्व है, इससे और सूक्ष्म अस्तित्व है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। आजकल तो बहुत लोग हैं कि पाउडर लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं शरीर को, और कई कई प्रकार के मल से इसको भर रहे हैं और सोचते हैं मैं सुंदर हो रहा हूं। यह शरीर सदैव मल का भंडार है, इसके ऊपर मल लगाने से यह सुंदर नहीं होने वाला। आप समझ जाइए, बस उतना ही बहुत है। और ये जो शरीर की जो सुंदरता है चेहरे की, इसके लिए ही आज के युवक और युवतियां मरे जा रहे हैं। और शादी की पहली शर्त ही होती है सुंदर होनी चाहिए, या चमड़ा देखना चाहिए ऐसा, बस। और इनकी सुंदरता का इतना ही भान होता है, पता नहीं है कि यह शरीर गंदा ही है। जो तुम्हें सुंदरता दिखती है वो तुम्हारी वासना के कारण ही दिखती है, अन्यथा उसमें कुछ सुंदरता जैसी कोई बात नहीं होती है। आपके मन के भीतर की जो कामना है वह किसी भी चीज को सुंदरता के रूप में देखती है, और वह जब कामना उतर जाती है तो फिर आपको बहुत साधारण सी बात लगती है। यही योगियों का दर्शन है, और तब उसे बहुत सुंदरता की कामना नहीं रहती है उस तरह की। वो जानता है कि यह शरीर का स्वरूप ऐसा है, सुंदरता तो सिर्फ शिवत्व में है। इन प्रकृति के पदार्थों में सुंदरता कहाँ से है। तो मन की सुंदरता इसका अगला कदम है। इसमें प्रेम, करुणा, दया, न्याय, सत्य, अहिंसा, ये सब जो हैं, राग द्वेष से मुक्ति, ये सब मन और हमारे भाव ये पवित्र हो जाए। हम किसी के हक को न छीनें, किसी को नहीं सताएं, किसी के प्रति पक्षपात पूर्ण नहीं हों, किसी के प्रति जो है घृणा भाव हमारे में न आए। यह सब
हमारे मन का शौच होता है। अब इसके बाद भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया है, स्थैर्यम। स्थैर्यम अर्थात स्थिरता, दृढ़ता। हमारे मन में कई तरह की तरंगें उठती है, कई तरह का स्फुरण होता है, और वे जो स्फुरण हैं, उन स्फुरणों में से किसी स्फुरण को जब हम पकड़ लेते हैं तब फिर वह विचार बन जाता है। उन विचारों में से जब हम किसी को पकड़ लेते हैं तब वह संकल्प बन जाता है, और फिर उसके हिसाब से हम अपने कर्म को करने लगते हैं। अब हमें स्थिरता कैसे मिल सकती है? जब हम श्रेष्ठ विचार को पकड़ें, जब हम श्रेष्ठ संकल्प को पकड़ें। और श्रेष्ठ संकल्प वही है जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाए, जो हमें गृहस्थी की ओर ले जाता है। वह श्रेष्ठ संकल्प कदापि नहीं हो सकता। इसीलिए कोई भी गृहस्थ कभी स्थिर नहीं रहता है, वो बेचैन चंचल रहता है। वो स्थिरतापूर्वक बैठ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वह तो भागता रहता है। उसका मन भाग रहा है, गतिमान है। और किधर गतिमान है? पदार्थों की ओर। उसमें स्थिरता नहीं हो सकती है। तो स्थिरता के लिए यह अनिवार्य है कि हम अपने मन के उस स्वरूप को समझ जाएं और उन संकल्पों पर आरूढ़ होकर के मन के उस स्वरूप तक पहुंचे, फिर विवेक के स्वरूप तक पहुंचे, फिर आत्मा में स्थित हो जाए। आत्मा में स्थित हो जाना ही वास्तविक स्थिरता है। और वो आत्मा परमात्मा में कैसे स्थित है इसका हमें बोध हो जाए, तब वह स्थिरता कायम हो गई। वही स्थिरता है, बाकी तो चंचलताएं हैं। इस प्रकृति में सब बदल रहा है निरंतर, तो ये यहां स्थिरता कहां खोजोगे? यहां तो बदलाव ही खोज सकते हैं। लाख स्थिर होना चाहे लेकिन टिक नहीं सकते। टिकने का यहां कोई मतलब ही नहीं है। ये मन जो टिकने की कोशिश कर रहा है, यह स्वयं ही चंचल है। और वैसे भी स्थिरता जो है और चंचलता, यह तो एक सापेक्षिक शब्द है। किसी के संदर्भ में ही कुछ टिका हुआ है, अन्यथा सब गतिमान ही है। लेकिन इस गति से और इस परे से, इस गति से और इस चंचलता से, इनसे परे जब हो जाते हैं तब वास्तविक स्थिरता आती है, जिसका स्थैर्य यहां पर कहा गया है। यानी स्वयं का लीन हो जाना आत्म तत्व में, वही स्थैर्य भाव है। तब वह स्वबोध हो जाएगा। वह आत्मा ही स्व कहलाती है, बाकी सब छूट जाते हैं। तो जो यहाँ गति वाले चीजें हैं, जो कभी नहीं टिक रहे हैं, उनको ऐसे ही उनका छूट जाना ही स्थिरता है। अब इसके बाद अंतिम चीज है आत्मविनिग्रह। तो यहाँ जो आत्मविनिग्रह है, तो यह आत्म जो है मनोआत्म है। मन रूपी जो आत्मा है उसके ऊपर जो है नियंत्रण की बात है। मन रूपी आत्मा पर नियंत्रण कर लेना, क्योंकि वही हमें स्वात्मा में ले जा सकता है, स्वरूपी आत्मा में ले जा सकता है, सूक्ष्म से दिव्य आत्मा की ओर हमें ले जा सकता है। तो इसके लिए मन में जो हमारा विवेक है, यानी जो संकल्पवान है सकारात्मक अर्थ में, और जो न्याय अन्याय सत असत इन सब का बोध जिसको होता है, जो निर्णय कर पाता है, वह विवेक की जो स्थिति होती है मन की, उस पर जब हमारा नियंत्रण होगा तो यह जो
चंचल मन है जो जड़ तत्व की ओर ले जाता है हमें, जो पदार्थों की ओर, प्रकृति की ओर ले जाता है, संसार की ओर ले जाता है, वहाँ से हमको वो हटाने में मदद कर सकता है। हमारा नियंत्रण वहाँ पर हो जाएगा। वह जो है यहाँ पर विनिग्रह है। यानी विशेष रूप से निग्रह कर देना विनिग्रह कहलाता है। और भगवान का यही आशय है कि हम आत्मबोध को उपलब्ध हो जाए, और आत्मबोध को उपलब्ध कराने में जो सबसे नजदीक का महत्वपूर्ण हमारे पास करण है, जो चीजें हैं, जो माध्यम है, जो उपकरण है, वह मन ही है। तो मन में जो विवेक स्वरूप है उसको हम जागृत कर लें, और उसके द्वारा हम फिर प्रज्ञा में चले जाएं। फिर प्रज्ञा से हम जा सकते हैं दिव्य आत्मा में, प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तो वहां पर वह निग्रह माना जाएगा पूर्ण रूप से। यही इस श्लोक का मंतव्य था। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन अनिवार्य था इसकी व्याख्या करना। आप सबने इतने ध्यान से सुना, आप सभी को सप्रेम नमन।